शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन कंडीशंस लिखेंगे। 8 persons are sitting around a circular table. 4 of them sit at 4 corners facing inside, while 4 sit at the middle of the sides facing outside. तो मेरी बात याद रखो, मैं हमेशा मैं 8 लोगों को मैंने बिठा ला। मैंने अंकुश रामबा सर की क्लासेस देखी हैं, तो मुझे पता है कि उन्होंने जो थ्रेड मेथड लगाया है उससे मैंने यूज़ किया है। फिक्स कर लो पहले कुछ। फिक्स मैं आप ही के जैसे बनाता हूँ, बस फिक्स कर लेता हूँ चीज़ों को। तो ये है मेरे पास, क्या है ये बताओ। ये मैंने कॉर्नर माने और ये मैंने साइड, मतलब ये मैंने क्या बोलते कॉर्नर माने हैं, और ये मैंने मिडिल माना है। ठीक है, मिडल ऑफ साइड। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको लिख दिया कहाँ पे कौन क्या है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले कंडीशंस लिख लिया करो हमेशा। सबसे पहले मैंने आपको पहले समझाने के लिए ये चीज़ की है। सो बी से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, एस से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, एंड जी से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी। उसके बाद ए से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन, ए से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ये जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ है, ये है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट सेम है, बस मैंने लिखने का थोड़ा तरीका है ताकि वहाँ पे मैं कंफ्यूज ना हूँ। ई कॉर्नर पे नहीं है, तो ई कहाँ पे है, मिडिल पे। सी इमीडिएट राइट ऑफ बी। ठीक है, कैन वी सी। मैंने पहले कंडीशंस लिख ली है, इसको आपको 1 मिनट लगेगा कंडीशंस लिखने में। सबसे आप शुरुआत करते हैं अपन क्लू से। सबसे पहले अपन को देखना है कि जो सबसे बार रिपीट हो रहा है, ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ पे क्या चीज़ क्या है। ये जान के रखो कि ये जो पॉइंट होता है लास्ट वाला और पहला वाला पॉइंट, ये मतलब ये दोनों एक दूसरे से मतलब ऐसे जुड़े टाइप के हैं, समझ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट होगा वो बी मानूंगा। मैं 2 कंडीशंस लेके चलता हूँ। सबसे पहले मान के चलता हूँ कि बी कॉर्नर पे है। ठीक है, कॉर्नर पे है तो बी से एक एच, बी में यहाँ ऊपर है, ऊपर मान के चलिए। ऊपर क्या था ये बी, तो अपन ने पहले लिखा था ना कि कॉर्नर वाले इनसाइड है, और तो ये आउट होगा। मैंने सबसे पहले ये माना, मतलब ये वाला सबसे पहले मैंने माना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख रहे हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं। बी से बी डॉट एच, बी डॉट एच, तो एच यहाँ पे आएगा। मैंने किसको लेफ्ट माना, बी से तो एक छोटे एच। अब क्या है, एच से 2 छोड़ के जी, तो अभी नहीं ले सकते, पर बी से डी का छोड़ो। तो 2 ऑप्शन है कि डी एक तो यहाँ आ सकता है, या तो फिर डी यहाँ आ सकता है। तो आप खुद सोचोगे, अगर डी यहाँ होगा, तो डी से 2 छोड़ के बी यहाँ आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब डी इधर होगा, ना कि इधर होगा डी। तो डी अगर ऊपर है दिख रहा है, तो उससे 2 छोड़ के बी, तो वो भी नहीं हो सकता है। तो डी से 2 छोड़ के बी यहाँ नहीं हो सकता। डी से, हाँ, तो डी यहाँ ही होगा। डी नीचे दिख रहा है, तो इसके लेफ्ट के हिसाब से बी यहाँ आएगा। ठीक है, तो डी अपन का यहाँ फिक्स हो गया। तो बी डी हो गया, एच हो गया, एच डॉट बी हो गया। जी से 2 छोड़ के एच, जी यहाँ आ सकता है, या तो फिर जी यहाँ आ सकता है। ठीक है, या तो जी यहाँ आ सकता है, या तो जी यहाँ आ सकता है। अब कहाँ पे क्या आएगा वो देखना पड़ेगा। सबसे एक और क्यों था कि डॉट डॉट डैश एफ, और ये वाला बाद में देखेंगे। हाँ,
बी सी वाला क्लू अपन ने अभी नहीं देखा, तो बी सी वाला क्लू देख लो। बी यहाँ है तो सी यहाँ है, ये फिक्स हो गया। तो इसका मतलब जानते हैं अब क्या है, जी वाला पॉइंट मिल गया अपन को। एच यहाँ नहीं हो सकता, जी यहाँ नहीं हो सकता, सी यहाँ पे होगा, तो जी हमारा यहाँ है। ठीक है, जी यहाँ पे है। तो अब और क्या था, अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि ई मिडिल पे है, तो ई मिडिल पे है तो ई यहीं पे एक जगह बच रही ना, तो ये हो गया। अब ये वाला बस पॉइंट बनकर शायद बचा है, एफ़ के पास डी होना चाहिए, एफ़ के पास डी होना चाहिए, तो एफ़ यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। ठीक है, और बस अब देखो ये वाली कंडीशन क्या फॉलो कर रही है, ए होगा भाई यहाँ पे, तो ए से देखो इससे ना, मतलब ये जो पॉइंट है, पॉइंट से दो लेफ्ट ए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन, ए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन, मतलब ई होगा ना, और फिर ई से, अच्छा एक मिनट बनाओ, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन, ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, ये क्वेश्चन ही गलत कर दिया अपन ने। चेक करना पड़ेगा एक बार क्या कंडीशंस फॉलो कर रही हैं। तो अपन को समझ में आया कि यार भाई ये वाली जो कंडीशन थी यहाँ पे फैट बैठ नहीं रही है, इसका मतलब जो अपन ने चीज़ ली थी ना कि बी यहाँ पे देख रहा है, बी यहाँ पे रखा था अपन ने, वो गलत है। तो बी कॉर्नर पे ना होके बी कहाँ पे है, बी होगा मिडिल पे। वेरी गुड, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो मैं फिर से ये दूसरा केस बना लेता हूँ। सी अभी आपको लग रहा होगा कि ये जो मेथड है थोड़ा डिफिकल्ट है, बट जब आप फ्लो में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा मेथड सिंपल है कौन सा नहीं। मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया है हर चीज़, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट जब आप अपने आप से अपने दिमाग से एक बार करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है वो आप 3 मिनट के अंदर अंदर पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, देन 4 2 8, ठीक है, ये कॉर्नर ये मिडल, ठीक है। तो सबसे पहले बी मैंने लेट्स से मान के चलो, यहाँ नीचे मान के चलो मिडिल है, तो यहाँ मैंने इसको आउट मान लिया, पहले इसी मैंने मान लिया। ठीक है, तो बी डॉट एच, क्योंकि लेफ्ट इसका लेफ्ट इस हिसाब से यहाँ पे होगा ना। ठीक है, ठीक है, इसके पास स्पीड डी कर देता हूँ, बी डॉट एच, ये कंडीशन ख़त्म। इसके बाद जी से दो एच, एच से दो जी, तो एच से दो जी, एच से एक दो, और यहाँ जी आएगा क्योंकि वहाँ पे लेफ्ट में था ना, एच से दो मतलब इससे दो छोटे, मतलब राइट में था, टू द लेफ्ट ऑफ जी एच, तो जी यहाँ पे आएगा। उसके बाद बी से दो डी, बी और डी में दो का गैप, बी से डी में दो का गैप नहीं हो सकता, तो मुझे पता है कि डी मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, तब जाके बी यहाँ पे आएगा। तो ये वाला कंडीशन भी अपनी खत्म हो गई। अब कौन सा कंडीशन है, एफ़ के पास डी है, तो एफ़ के पास डी है, बी सी है, बी अगर नीचे दिख रहा है तो सी यहाँ पे आएगा। उसके बाद हो गया शायद ई मिडिल, ई मिडिल की दो ए मिडिल कहाँ हो सकता है, ई मिडिल यहाँ होगा क्योंकि यही बच रहा है, ये तो उसमें है, क्या बोलते हैं, कॉर्नर पे। और ये ए, क्या ये कंडीशन फॉलो हो सकती है, ए से दो छोड़ के, तो ये ए से दो छोड़ के ई, ठीक है, दो छोड़ के ए से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन, ए से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन, ई से ए से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन, ई के हिसाब से, और एफ के हिसाब से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। दिस इज योर अरेंजमेंट।